जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जब ब्रह्मा जी वाल्मीकि के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा कि जो श्लोक तुम्हारे मुंह से निकला है, आप उस श्लोक के द्वारा राम की कथा को रच डालो। और उन्होंने ये कहा कि ये जो तुम राम की एक कथा लिखोगे वो हमेशा धरती पर रहेगी। जिस तरह धरती पर अन्य चीजें सदा विद्यमान रहती हैं, उसी तरह जो तुम रामायण की रचना करोगे वो रामायण की रचना जब तक धरती है, वो रामायण की कथा हमेशा धरती में सुनी जाएगी। तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं, यावत स्थास्यन्ति गिर्यः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। वो कहते हैं कि जब तक इस धरती पर पर्वत हैं, पर्वत का कभी नाश नहीं होता, स्थिर हैं। जब तक धरती में पर्वत हैं, जब तक इस धरती को जीवन देने वाली नदियां हैं, जैसे नदियां हमेशा रहने वाली हैं, जैसे पर्वत हमेशा रहने वाले हैं, उसी तरह जो रामायण की कथा मैंने तुम्हें लिखने के लिए बोली है, वो रामायण की कथा हमेशा इस धरती पर रहेगी। और इसलिए तुम उस रामायण की रचना कर डालो। तो रामायण की महानता और अमरता का वर्णन ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को किया। और वो कहना चाहते हैं कि जैसे पर्वत और नदियां प्रकृति का स्थायी अंग हैं, स्थायी रूप हैं, वैसे रामायण की कथा भी सदा जीवित रहने वाली है। रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि आदर्श जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें श्री राम के आदर्श, सत्य, धर्म, त्याग और कर्तव्य की शिक्षा प्रदान की गई है। जब तक संसार में प्रकृति का अस्तित्व है, तब तक रामायण की कथा लोगों के जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देती रहेगी। तो ये श्लोक रामायण की लोकप्रियता और उसकी शाश्वत महत्ता को प्रकट करता है कि रामायण की जो महत्व है, रामायण की जो महत्ता है, वो युगों युगों तक इस धरती पर रहेगी। जब रामायण की महत्ता युगों युगों पर धरती पर रहेगी तो इसका पढ़ना, इसका सुनना हमारे जीवन को कितना सार्थक बनाएगा, तो इसका अनुमान हम इस श्लोक से कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से निकला कि रामायण की कथा युगों तक रहने वाली है, एक आदर्श को स्थापित करने वाली है। इसलिए हे मनुष्य, तुम रामायण की कथा को जीवन का आधार बनाओ और अपने जीवन को इसी रामायण के आधार पर चलाने का प्रयत्न करो। वही सत्य और धर्म की पावन भूमि को, इस भारत भूमि को बनाओ। तो पहुंचा